नमस्कार साथियों, जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ वाला में। और मैंने आपको पहले भी बताया क्योंकि रौड़धार की रामलीला फिर से शुरू हो गई है, तो अब की जो सारी वीडियो मेरे 13-14 दिन तक चलने वाली हैं वो रामलीला की जो लीलाएं हैं उनकी ही चलेंगी। तो आज हमारा प्रथम दिवस है रामलीला का। प्रथम दिवस में आप सभी जानते ही हैं कैलाश लीला से भगवान की दिव्य लीलाओं की शुरुआत होती है। तो आज की जो कैलाश लीला की पूरी वीडियो है मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। ये हमारी समिति के जितने भी सदस्य हैं ये उन सबकी फ़ोटो हैं। और ये जो हमारा रामलीला सेवा समिति का बैनर है, ये बड़ा सा बैनर यहाँ पे लगाया हुआ है। और यहाँ पर जो है शुरुआत होती हुई सब लोगों को बरनी बांधी जा रही है। और ये सभी लोग पहुंच चुके हैं रामलीला प्रांगण में। पंडित जी हैं, छोटे पंडित जी हैं। अगर रघुवीर प्रसाद भट्ट जी मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो देख लीजिए, अब आपका चार्ज आपके सुपुत्र ने ले लिया है। और ये पूरी साज सज्जा हो चुकी है मंच की। और ये पूरा प्रांगण जो रामलीला का हमारा जहाँ पर दर्शक दीर्घा होगी, ये आगे ठीक सामने आपको मंच दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आज से रामलीला की शुरुआत हो रही है। आज प्रथम दिवस है रामलीला का। रामलीला के प्रथम दिवस में आज जो लीला होगी, ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यानो पूजा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, पर्व चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरे छेद दिखावा, विकट रूप धरे लंक जलाओ, भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवर हरि सुर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम बड़े बड़े भरत सम भाई, सहस बदन तुम यश गावे, हस कहे सिरपति कंठ लगाओ, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद कहि देसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि कहि कहाँ ते, राम तुम्हारे तुम रखवारे, हो धरा आज्ञा बिन पैठारे, पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। धमाड़ी लगा दो गाजा, हाथ जोड़ी बंधन में जानी, मुंडे रे विराजा, मुंडे रे विराजा, सुमा दुखमा तेरी रही, भगवती तू धनी होई जय, भगवती तू। राम सेवा समिति का सदस्य आप लोगों का समूह पुनः ये वर्ष 2025 में श्री राम सेवा समिति भव्य और दिव्य श्री राम महायज्ञ को आयोजन करनी चाहिए। आप सभी क्षेत्रीय जनता से मेरे निवेदन है कि आज प्रथम रात्रि की लीला, श्रवण लीला और कैलाश लीला आप सभी लोगों का समूह ये मंच पर मंचित होली। निवेदन
श्री राम सेवा समिति की तरफ बड़े निवेदन से कि आप लोगों का चरण ये प्रांगण में पहुंचो, ये प्रांगण आप लोगों की प्रतीक्षा करना चाहिए। धरुण ग्राम पंचायत का ये क्षेत्र में जो कि धरुण ग्राम पंचायत का मध्य में पड़ दो और धरुण ग्राम पंचायत को सहयोग और आशीर्वाद हम तभी नहीं रहा इलाही पूर्व की वर्षों की भांति प्रथम दिवस की जो लीला होती यानी कि रामलीला को जो उद्घाटन हो वो धरुण ग्राम पंचायत का प्रथम व्यक्ति का द्वारा हो हमारा भी चरण ये मंच पर पहुंचो और आपको आशीर्वाद विगत वर्षों की बात हम तय रहो मेरे निवेदन डालो अध्यक्ष जी से और समिति का समस्त सदस्यों से आप अपना स्थान पर खड़े उठ जाओ और श्रीमती सुनीता देवी चंद जी से निवेदन कि आप मंच पर पहुंचना कष्ट कला श्री उत्तम सिंह चंद जी आप भी साथ में पहुंचना श्री नथी सिंह चंद जी श्री दीवान सिंह चंद जी आप सभी लोगों को ये मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और ये अतिथि सत्कार की भावना हमारे समाज में बनी रहो और अतिथियों को सत्कार हर मंच पर होनी रहो हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से बार बार प्रार्थना कर दो कि प्रधान जी श्रीमती सुनीता देवी चंद जी पहुंचे आपको हृदय की गहराइयों से पूरी समिति की तरफ बटे मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर दो ये मंच पर जोरदार तालियों से तालियों में आप लोग कसर रखो कि तालियों से एक नए उत्साह को संचार हो और आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन चंद परिवार को ये मंच पर आप लोगों को आशीर्वाद विगत वर्षों की बात हम तय और आपकी उपस्थिति का बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो कि आप ग्राम पंचायत का मुखिया छन और मुखिया का आदेश के अनुसार ही ग्राम पंचायत को बताई हो तो हम भी तभी ये कार्य कर पाओ आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारा मंच पर हमारा जो यही वर्ष श्री राम सेवा समिति की जो सदस्यता लेने और विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का अपना मंडल का अध्यक्ष आदरणीय श्री विनोद विशीषण आपको भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मंच पर और नए सदस्य हमारे बीच में श्री गोविंद सिंह चौहान जी सन आपको भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बाकी हम सभी लोग पुराना सदस्य सन और थपलाल जी जो कि हमारे ये श्री राम लीला समिति तय श्री राम सेवा समिति तय ये वर्ष आप तय नई जिम्मेदारी समिति दिनी कि आप हमारा सीन डायरेक्टर यानी कि निर्देशक सन आपको भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और साथ का नायक भारती जी और उनकी भी पूरी टीम तय विजय प्रताप और उनकी पूरी टीम तय हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपको भी समाज से बांधने को प्रयास करना और हमारा अतिथियों को हर मंच पर स्वागत हो सत्कार हो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से बार बार प्रार्थना करता हूँ। मैं समिति का अध्यक्ष श्रीमान गुड्डा सिंह कठिया जी से निवेदन कर लूँ कि आज का मुख्य अतिथि जी को आप पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करना और श्रीमती चंद जी को श्रीमती सुनीता देवी चंद जी को आप और हमारा जो श्री उत्तम सिंह चंद जी प्रधानपति धरुण वो माल्यार्पण करला अपना समिति का सदस्य श्री विनोद आगे जी माल्यार्पण करला उनको और समिति का कोषाध्यक्ष पुष्प गुच्छ भेंट करला श्री चंद जी ने अध्यक्ष और समिति को उपाध्यक्ष जी से कि आप पुष्प गुच्छ भेंट करला हमारा मंडल का अध्यक्ष वर्तमान में हमारी समिति का सदस्य भी हैं आप तो एक बार जोरदार तालियों से विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल का आप मंडल अध्यक्ष आपको एक बार जोरदार ताली। अपना समिति का उपाध्यक्ष प्रमोद चंद जी से निवेदन कर लूं कि आप समिति का अध्यक्ष जी को समिति का अध्यक्ष आप मंच पर बीच में पहुंच जाओ और समिति का बहुत की परंपरा मैं नौता बहुत ही जोड़ लेकिन अतिथि देवों की बहुत की परंपरा हमारे समाज में
अग्नि तक बनी रहो इलाही हमारा समाज। और बड़ा भाई रामलाल साहब जी से निवेदन करूं कि आप उत्तर वस्त्र राम वस्त्र भेंट करना श्रीमान कठेल जी को बैच अलंकरण का लाभ, बैच अलंकरण का लाभ कठेल जी को। वो सैनिक वे कार्यक्रम, लेकिन आपको आशीर्वाद ये मंच से भेंट का लाभ ज्ञान सिंह भंडारी जी कुछ भेंट का लाभ डालो। समिति का सदस्य श्री जगपाल मिश्र जी आप कुछ भेंट का लाभ चलो चलो भेंट का श्रीमान दीवान सिंह कठेल जी सर जी आप राम वस्त्र भेंट कर ला और पुष्प भेंट कर ला बागड़ जी को और श्रीमान ज्ञान सिंह भंडारी जी सी कि आप श्री उमेद सिंह विष्णु जी को उमेद और श्रीमान परवीन विष्णु जी आप श्रीमान जगपाल सिंह विष्णु सिंह गोसाई जी पुष्प भेंट कर ला श्रीमान मनोज सिंह गोसाई जी कटे जान फोटो कटे राम वस्त्र और पुष्प भेंट यही कर्मा कलाकार जो सब एक नई ऊर्जा को संचार कर रहे बहुत ही अपना बड़ा भाई जुझारू उत्तर वस्त्र पहने तो भेंट करना आप क्योंकि राम वस्त्र राम ये मंच की शोभा आपको हार्दिक और राम वस्त्र भेंट करना अपना समिति का यही क्रम जोरदार तालियों से स्वागत कर रहा कि आप श्रीमान थपलियाल जी अपना थपलियाल जी को माल्यार्पण कर स्वागत कर रहा। थपलियाल जी आप मंच का बीच में पहुंचो। अपना परवीन विष्णु जी पुष्प गुच्छ और राम वस्त्र भेंट कर रहा परवीन विष्णु जी। जय श्री राम सभी लोग यही कर्मा अपना जोरदार तालियों से स्वागत कर आप लोग। आप ये मंच पर पहुंचे एक बार जोरदार तालियां। कर्मतन जारी रख दो। विष्णु जी बड़ा भाई यशपाल विष्णु जी स्वागत करना। बहुत कमजोर वाला कलाकार थे लेकिन बहुत उम्दा कलाकार थे हमारा हरफन वाला कलाकार। और अनुचंद जी से निवेदन कर के आप राम वस्त्र भेंट कर ला श्रीमान अनुचंद जी आपकी सेवा में निरली। अनुचंद जी से कुछ भेंट कर ला। जोरदार ताली स्वागत। यही कर्मा श्री डालो कि आपको कुछ भेंट कर ला। यही कर्मा में निवेदन डालो और राम वस्त्र भेंट कर ला अपना समिति का उपाध्यक्ष श्रीमान प्रमोचन जी साहब। ये रंगमंच की रीढ़ छन ये मंच जो सजो छो ये मां आपको बहुत बड़ो हाथ छे। जोरदार ताली। श्रीमान आशीष सिंह जी को माल्यार्पण कला श्रीमान जगपाल सिंह विष्णु जी। ये कर्मा छोटो भाई थोड़ी यही कर्मा राम वस्त्र भेंट करेंगे परवीन सिंह जी आशीष भाई इधर एक एक करके हाँ। और उसके बाद दोनों व्यक्ति एक होंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप। यही कर्मा हमारे जो मयंक बंगाली सहयोगी आप बीच में पहुंचो। अध्यक्ष जी उनको भी आप माल्यार्पण कर देना माल्यार्पण कर जाओ। श्रीमान
एक अन्य सदस्य बड़ा भाई रिंकू बिष्ट जी, रिंकू बिष्ट जी और पुष्प गुच्छ भेंट करना श्रीमान अनूप चंद जी। आर्टिस्ट की वैसे निवेदन के आप मंच पर मौजूद समझे मैं कैमरा नहीं चलाऊंगा। प्रमोद चंद जी से आग्रह करूँ कि आप माल्यार्पण करें वो स्वागत करना। और हमारा ही रामला सेवा समिति का अध्यक्ष श्री गुड्डा सिंह कटाई जी, आप बोलते हैं राम वस्त्र भेंट और पुष्प गुच्छ भेंट कहते हैं संजय लाल जी को स्वागत करना। बहुत अच्छी व्यवस्था घूमने का मुकर्दम, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही क्रमता ऐसा भंडारी जी को माल्यार्पण करी तो स्वागत करना। और साथ ही साथ बड़ा भाई यशवंत सिंह मिश्र जी आप पुष्प गुच्छ जितना भी मानव है हमारा दूर सुन लगी चलो उसे निवेदन कि अपने बच्चों से ये मंच पर भेजो इलाई मंच बाहर कलाकारों को हमारा निवेदन कि बच्चे जितना खेलना उसका माधव है खुश होगी। और हमारे खाना बैठ जा थोड़ी देर इसको नीचे रखी किनारे। और अब ये गुरु फोटो होनी चाहिए तथा भी हमारा समिति का सदस्य चंद बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, बोल मां चंद्रवदनी की। आपकी ये यात्रा यदि ये बताती है कि हमारे राज्य में सभी सुखी हैं और सभी प्रसन्न हैं, तो ये खुशी हुई ये समाचार सुनकर। माइक खोल पहले, माइक ठीक है। महाराज श्रवण कुमार आपके दर्शन हेतु आए हैं। ठीक है। मंत्री जी आप श्रवण कुमार को राज्यसभा में ससम्मान सहित ले आइए। महाराज मेरे माता पिता वृद्ध हो चुके हैं और उनका कहना है कि बेटा श्रवण हमें तीर्थ यात्रा करनी है, प्रभु मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। अरे श्रवण ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप जैसा मातृ पितृभक्त मेरे राज्य में आया है। आप निसंकोच मेरे राज्य के उन तीर्थ स्थानों को अपने माता पिता को घुमाइए जहां जहां वो जाना चाहते हैं, और आपको देखकर मेरे राज्य के और लोग भी इसी प्रकार की अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। जो आज्ञा हो प्रभु, मैं धन्य हो गया आपके इस विचारधारा से कि आपने मुझे इतना बड़ा उपहार दिया, मुझे अपने माता पिता की सेवा करने का जो अवसर दिया, मैं धन्य हो गया प्रभु। अच्छा श्रवण, जाओ सूर्यदेव आपकी यात्रा मंगलमय करें। प्रणाम महाराज।
आयुष्मान भव। मुझे रात्रि के अंतिम प्रहर में एक सुंदर सा स्वप्न हुआ, जिसमें मैंने देखा कि मैं एक हिरन के बच्चे को बाण मार रहा हूं और उसकी मां उसको देखकर रो रही है। क्यों ना आज हम आखिर पर चले। महाराज, यह आपका अति उत्तम विचार है। यह आपका अति उत्तम विचार है तथा हम सबकी भी सहमति है। ठीक है मंत्री जी, चलिए, हमें यथाशीघ्र आखिर के लिए निकलना चाहिए। चलो चलो। चलो मंत्री जी। लगता है मुझे जगह ये सुहानी, लगता मिला है मुझे नीति में, मात पिता है प्यासे हो, कोई तो बता दो जल्दी में, मात पिता है प्यासे। सरवण को लग गया। आए माता जी, मंत्री जी, आओ पिताजी, अशुभ हो गया है। आए पिताजी, आए माता माता पिता मेरे प्यारे, मैंने जाने तेरा बिगाड़ा, तेरे सीने में जो तूने मारा। ये सरवण, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे लगा कि मैंने ये बाण किसी मृग को मारा है, वो बाण आपको लग गया। सरवण, मुझे माफ कर दो सरवण। तूने क्या कर दिया? पीछे से वार कर मुझ पर एक तीर चलाकर मेरे पितृ माता पिता को आज बेसहारा कर दिया। सूत कंटे हैं हाय बिना जल के, सूत कंटे हैं हाय बिना जल के, तूने अंधों की राती को तोड़ा, अपने जहानी तेरा यहाँ बिगाड़ा, तेरे सीने में मारा। आए माता जी, आए पिताजी, आए माता जी। तेरे माता पिता का बनूंगा, तेरे माँ बाप को जन्म दूंगा, उन वृद्धों की मैं लाठी बनूंगा, उन वृद्धों की मैं लाठी बनूंगा। ये सरवण, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी तरह तुम्हारे माता पिता की सेवा करूंगा। सरवण, मुझे माफ कर दो। इस प्रकार से तुम्हें माफ कर दूं, कौन जाएगा उनको जल लेकर? कौन जाएगा जल उनको देने? कौन जाएगा जल उनको देने? तूने अंतिम सहारा जीना, मैं जानी तेरा। आए माता जी, यहाँ बिगाड़ा, तेरे
माफ कर दीजिएगा। मैं आपकी तरह ही आपके माता पिता की सेवा करूंगा श्रवण। आप निश्चिंत रहिए, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। ये हमारा सर्वन तुम्हारे लिए पानी भी नहीं ला सका। सर पर तू करते होगे, तूने अन्नों के लाठी को तोड़ा। मैं तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में तूने मारा। दादा आए माता जी, आए पिताजी। बोलो पितृभक्त श्रवण की जय। सरवन अभी तक पानी लेके नहीं आया। एक्शन। लीजिए पिताजी, जल लीजिए। बेटा सरवण, तुम आ गए? ना उसे रहने, तू रहने दे। हाँ पिताजी, मैं आ गया हूँ। बहुत देर लगाई बेटा। ऐसे ही थोड़ा विलंब कर चुका, किंतु मैं आ चुका हूँ। भारी क्यों लग रही है? तू सरवण ही है ना, या कोई और है? हाँ, मैं श्रवण ही हूँ पिताजी। ऋषिवर, क्षमा करो, मैं अयोध्या का अभागा राजा दशरथ हूँ। क्या कहा महाराज दशरथ? मैं तो पहले ही समझ गया था कि यह मेरे बेटे सरवण की आवाज नहीं है। हे ऋषिवर, मुझे माफ करना। भूलवश मेरे हाथों से आपके पुत्र श्रवण की हत्या हो गई है। वाह, क्या कहा? सरवण की हत्या? अरे हे पापी, ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ राजा दशरथ। जिस तरह मेरे बेटे के प्राण गए हैं तड़प तड़प कर पुत्र वियोग में, उसी तरह एक दिन तुम्हारी मृत्यु भी अवश्य ही पुत्र वियोग में होगी। क्षमा करें ऋषिवर, क्षमा करें। हे सुमन, महाराज, मैं अपनी दशा क्या बखान करूं। मैं बहुत निराश हूं और सोच रहा हूं कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा, कैसे चलेगा। मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए परेशान हूं, दुखी हूं, हो रहा मन मुझे शोक भारी है। दुखी हूं, हो रहा मन मुझे शोक भारी है। दुखी हूं, हो रहा मन मुझे शोक भारी है। कहूँ क्या ऐसा था तुमसे, कहूँ क्या ऐसा था तुमसे, दशा जो आज मेरी है। दुखी हूँ, हो रहा मन की मुझे शोक भारी। आशा आ गई कभी, आशा आ गई कभी।
जीवन के चौथे पड़ाव पे हूँ और राज्य का उत्तराधिकारी कोई नहीं है। अभी तक कहीं भी ऐसी कोई किरण नहीं दिख रही है जिससे कि मैं अपने आप को ये आश्वस्त कर सकूं कि ये राज्य किसी सुरक्षित हाथों में हो। नहीं कुछ उम्मीद की आशा नहीं, होने की आशा जगाए लोग पाई है। नहीं कुछ होने की आशा नहीं, कुछ होने की आशा जगाए मुझसे भारी है। ऐसा था तुमसे कहूँ क्या, ऐसा था तुमसे। अब तो मैं अपनी सारी व्यथा तुम्हें बता दी है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, राज दरबार में हर एक नागरिक को पूछा जाए किस तरह से इस राज्य का उत्तराधिकारी मिल सकता है। महाराज, आप क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? आप धैर्यशाली राजा, महाप्रतापी राजा, आपको इस प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप मुझे आज्ञा दें, मैं कुल पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज को बुलाकर लाता हूँ, वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है सुमन भाई, आपकी राय भी यथोचित है, इसलिए यथा शीघ्र वशिष्ठ जी को बुलाने की कृपा करें। जो आज्ञा हो महाराज।